गुड मॉर्निंग। तो अक्सर हमें प्रॉफिट वाले चार्ट से ज़्यादा जो लूजिंग वाले चार्ट होते हैं या फिर ट्रेड होते हैं वो अच्छा सिखा के जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट वाले जो चार्ट होते हैं हम केवल उसमें हम प्रॉफिट्स को यानी भाव को बढ़ते हुए देखते रहते हैं, लेकिन सीखते कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लूजिंग ट्रेड होते हैं या चार्ट्स होते हैं, जो बेरिश चार्ट्स होते हैं, वो हमारी साइकोलॉजी को हिट करते हैं, क्योंकि हमें उनमें लॉस आता रहता है। तो हम देखते हैं कि बार बार की जब भी हम उसको ओपन करते हैं तो हमें उसमें सिर्फ लॉस दिखता है। तो वो हमारी साइकोलॉजी को हिट करता है, और किस तरह की साइकोलॉजी इन चार्ट्स में वर्क करती है। ठीक है, तो आज अपन सिर्फ बेरिश जो चार्ट्स हैं वो देखेंगे जिनमें डाउन ट्रेंड है, क्योंकि एक लॉस ही एक ऐसी चीज है जो आपको मार्केट से बाहर निकाल सकती है। जब तक आप लॉस को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो आप गेम में नहीं रह सकते, और अगर मार्केट में सरवाइव करना है आपको तो आपको लॉस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। सिर्फ एक यही चीज है जो आपको मार्केट में बनाए रखती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जो लूजिंग ट्रेड्स है उनमें हम देखेंगे कि अगर हम इन लूजिंग ट्रेड्स को जो अगर होल्ड करते रहते हैं तो हमें इनमें क्या हो गया, जो लॉस है वो कंटिन्यूशन आता रहता है और लॉस हमारा बड़ा होता रहता है। लेकिन हम अगर प्राइस पैटर्न को पहचान ले या फिर हम जो चार्ट है उसको अच्छी तरीके से रीड कर लें तो हम एक सही लेवल पे उनमें से बाहर हो सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं, जिससे कि जो हमें लॉस है उस लॉस को हम एक सही जगह पे बुक कर सकें या फिर काट सकें या फिर उस सौदे से बाहर निकल सके। तो सबसे पहले हमें जो चार्ट्स रीड है वो एक अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। तो इसके लिए आज हम सिर्फ जो बेरिश चार्ट्स हैं उन पर फोकस करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास चार्ट है वो एक ये चार्ट है, तो इसमें अपन देखेंगे किस तरीके से इस चार्ट ने हमें कब बताया और कब इस सौदे से हमें बाहर निकल जाना चाहिए था। यानी ये जो चार्ट है वो किस जगह पे आके हमें बता रहा है कि अब ये चार्ट बेरिश हो चुका है, और अब ये क्या करेगा कि अब डाउन ट्रेंड की जो नीचे की मूव है वो उसमें बनना शुरू हो सकती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि जो प्राइस ने क्या किया है, कि प्राइस ने कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना ली है इस लेवल के आसपास में। ठीक है, क्योंकि प्राइस ने नीचे की तरफ यहाँ पे मोमेंटम किया है, बाद में प्राइस ने यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम दिखाई है और वापस से इस बुलिश मोमेंटम का रिजेक्शन हुआ है, और प्राइस फिर से क्या कर रहा है कि नए लो की तरफ यहाँ पे प्राइस मोमेंटम करता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या चीज है कि जैसे ही प्राइस ने, क्योंकि इतनी बड़ी जो सेलिंग की मोमेंटम आई है वो मोमेंटम एकदम से बिल्कुल कैंसल नहीं हो सकती। प्राइस बहुत ही रेयरेस्ट जो केस होते हैं उनमें होता है कि प्राइस इतनी बड़ी सेलिंग के बाद में सीधा कवर अप कर लेता है, वी शेप में रिकवरी कर लेता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं पे प्राइस को आके वापस से सेल करते हैं, जैसा कि इस चार्ट में हमको दिखता है कि यहाँ पे एक सेलिंग की मोमेंटम थी अच्छी खासी। इसके बाद में यहाँ पे जो एक बाइंग साइड की मोमेंटम हुई है, तो उसके बाद में इसने क्या किया है कि ये एक सर्टेन लेवल पे जाके वापस से सेलर्स ने प्राइस को सेल किया है, और एक नया लो यहाँ पे क्रिएट होता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इस जगह के आसपास में अपन देख सकते हैं कि जो ये मोमेंटम है इसमें वापस से यहाँ पे सेलिंग आना शुरू हो रही है, और प्राइस जो ये लेवल है एक इस लेवल से अपसाइड में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग की मोमेंटम है। तो यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न या फिर ऐसी कोई रेंज हमको नहीं मिल रही है कि हम ये कह सके कि ये जो प्राइस है वो बदल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की जब हमको यहाँ पे सिचुएशन दिखती है तो हमें उस चार्ट से अलग हो जाना चाहिए, ताकि हमें जो एक बड़ा लॉस है उससे हम बच सकें। दूसरा चार्ट हमारे सामने ये है, तो इसमें अपन देखते हैं कि इस चार्ट ने कब बताया कि अब हमें इस चार्ट से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब ये चार्ट एक बेरिश चार्ट में बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ से देखते हैं कि अगर यहाँ से प्राइस जो है ओपन होता है और प्राइस ने एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम के बाद में क्या किया कि जो जो ये बुलिश मोमेंटम है इसको पूरी तरीके से प्राइस ने खत्म कर दिया है। यानी जो पहले एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम हुई थी अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और प्राइस ने क्या किया है कि एक लो नया लो, क्योंकि ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी, इसके नीचे आके प्राइस ने एक नया लो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, फिर से प्राइस में यहाँ कंसोलिडेशन होती है और फिर से प्राइस अपसाइड में जाता है, लेकिन फिर से प्राइस में क्या देखने को मिल रहा है, फिर से प्राइस में सेलिंग देखने को मिल रही है। और फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पुल बैक आता है, और जो पहले सपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क करता हुआ दिख रहा था वापस से रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, और प्राइस इसको ब्रेक करके एक लोअर लो का यहाँ पे फॉर्मेशन करता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फॉर्मेशन को देख के कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि जो एक बेरिशनेस है वो क्लियर कट हमको यहाँ पे दिख रही है कि चार्ट अब अपसाइड में नहीं जा पा रहा है, और एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी हुई है प्राइस की,
जो इसको अपसाइड में जाने नहीं दे रही है, ठीक है। तो यहाँ से कितनी डाउन साइड आ सकती है या प्राइस नीचे की तरफ कितना मोमेंटम कर सकता है, ये हम इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन ये है कि जहां से चार्ट हमको लग रहा है कि चार्ट बेरिश बनना शुरू हो गया है, लोअर लो क्रिएट होने लग गए हैं, वहां से इस चार्ट से हम एग्जिट ले लेना ही हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि अब चार्ट क्या हो गया, एक बेरिश ट्रेंड में बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जब तक चार्ट इस जो ये बेरिश ट्रेंड है इसको ब्रेक नहीं कर देता और वापस से एक अपसाइड में हायर हाइज लगाना शुरू नहीं कर देता, तब तक इस चार्ट से दूर रहना ही अच्छा है। तीसरा चार्ट हमारे सामने ये वाला चार्ट है, तो इसमें देखिए कि यहाँ पे क्लियर कट अपन को दिख रहा है कि यहाँ से जो प्राइस है ओपन होता है, प्राइस में एक अपसाइड की मोमेंटम होती है, लेकिन पूरी तरीके से ये मोमेंटम को यहाँ पे खत्म कर देती है और एक अच्छी खासी इसमें सेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो बाइंग मोमेंटम थी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें सेलिंग मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है प्राइस में, ठीक है। तो इससे हम देख के जो कैंडलस्टिक है इसको देख के भी अपन अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर जो प्राइस की शार्प सेलिंग है इससे भी अपन देख सकते हैं कि इसमें जो सेलिंग है वो एक हेवी सेलिंग है। तो प्राइस जो है अपना मोमेंटम आसानी से अपसाइड में नहीं बना पाएगा। इसलिए प्राइस को क्या करना पड़ेगा कि प्राइस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी अपने ट्रेंड को चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो हमको एक बेरिश ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी प्राइस में एक अपसाइड की मोमेंटम होगी, तो एक जहां भी इस प्राइस को रेजिस्टेंस मिली है, जैसे कि इस जगह के आसपास में एक रेजिस्टेंस हमको दिख रही है, तो जब भी प्राइस क्या करेगा, अगर नीचे से अगर कहीं पे सपोर्ट बन के अगर प्राइस अपसाइड में मोमेंटम करता है, तो अपने इस रेजिस्टेंस जोन के पास में जाके प्राइस को वापस से सेलिंग यहाँ पे होती हुई दिखेगी और प्राइस एक नया लो क्रिएट करता हुआ हमें दिखेगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमें ऐसे चार्ट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चार्ट क्या करें कि आपको लगेगा कि हर लेवल पे यहाँ पे बाइंग हो रही है, यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, लेकिन जब तक ये रेजिस्टेंस की क्लियर नहीं हो जाती तब तक इसमें एक जो बेयरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यूशन में हमें ये चार्ट दिखा सकता है, ठीक है। एक इस वाले चार्ट्स में देखिए कि यहाँ पे प्राइस क्या करता है कि प्राइस में एक सेलिंग देखने को मिलती है, प्राइस थोड़ा पुल बैक लेता है, लेकिन एक रेजिस्टेंस बना के वापस से प्राइस ने क्या किया है कि नए एक लोअर लो का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया है। तो जब भी प्राइस इस तरीके से लोअर लो का फॉर्मेशन करता है, तो प्राइस कंफर्म करता है कि प्राइस अब एक बेरिश ट्रेंड में अपने आप को यहाँ पे बना चुका है, ठीक है। तो जब तक ये बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन में रहेगा, तो इसमें बिल्कुल भी हमें हाथ नहीं चलाना है और ऐसे चार्ट से हमें दूर रहना है, क्योंकि ये एक बेरिश ट्रेंड में है और ये मोमेंटम कहाँ तक हो सकता है, ये प्राइस को कहाँ तक डीपली डाउन लेके जा सकता है, इसकी कोई अ, हम बता नहीं सकते। लेकिन ये है कि जब तक प्राइस पैटर्न चेंज नहीं हो जाता इसमें, तब तक हम नहीं कह नहीं सकते कि ये जो चार्ट है अपना ट्रेंड वो बदल लेगा। और इसमें जो चार्ट है इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ से जो एक ये लाइन ड्रॉ की हुई है ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, जिसका प्राइस क्या करता है कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में प्राइस आता है तो इसमें सेलिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। और प्राइस ने क्या किया है कि प्रीवियस यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है, प्राइस उसके नीचे गया है, लेकिन प्राइस ने फिर से ट्रैप करके प्राइस इस लाइन के ऊपर आ गया है। लेकिन जब तक ये एक जो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अपन को दिख रही है रेड कलर वाली, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती, ये प्राइस क्या करेगा, इसमें हमेशा सेलिंग देखने को अपन को मिल सकती है एक इस जो ट्रेंड लाइन है इसके रेजिस्टेंस लेवल से, ठीक है। तो प्राइस को अगर इसको ब्रेक करना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगी, प्राइस ने एक मोमेंटम यहाँ पे किया है, अगर प्राइस में वापस सेलिंग आती है और प्राइस यहाँ के लगभग इसी जो सपोर्ट है यहाँ कहीं पे आसपास में सपोर्ट बना के फिर से एक हायर हाइज बनाता है और जो पिछला हाई है इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो इसका जो ट्रेंड है, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो हमें बदलता हुआ चार्ट में दिखाई दे, ठीक है। लेकिन चार्ट को क्या करना पड़ेगा कि जो ये ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करना पड़ेगा और इसके बाद में प्राइस को क्या करना पड़ेगा कि नए हायर हाइज यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। चार्ट में देखिए कि इस चार्ट में क्या है कि प्राइस ने क्या किया है कि यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है कि सब रेजिस्टेंस बना लिया है और यहाँ के आसपास में प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया है और यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है कि एक रेंज बना लिया है। लेकिन इस रेंज को ब्रेक करके प्राइस ने क्या किया है कि यहाँ पे एक लोअर लो का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्राइस ने दिखाया है, ठीक है। अगर अपन यहाँ रेंज बना दें तो प्राइस ने क्या किया कि एक लोअर लो का फॉर्मेशन दिखाया है। तो जैसे ही ये लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो प्राइस अब क्या कर रहा है कि एक बेरिश ट्रेंड में बदलने जा रहा है, ठीक है। तो
इस जगह पे है, हमें इससे क्या कर लेना चाहिए कि चार्ट से बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए इसी जगह के आसपास में, क्योंकि चार्ट अब क्या कर रहा है कि चार्ट पहले यहाँ पे साइडवेज चार्ट था, लेकिन चार्ट ने यहाँ पे क्या किया कि अपना जो ट्रेंड है चार्ट उसको बदल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये डाउन साइड में कितनी मोमेंटम कर सकता है, हाँ इसका कोई ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जब तक ये प्राइस पॉइंट को चेंज नहीं कर लेता अपने, यानी वापस से एक इसमें हायर हाइज लगना शुरू नहीं हो जाते, तब तक प्राइस क्या है, एक डाउन ट्रेंड है इसका, इसको कंटिन्यूशन में जारी रखेगा। तो इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए और जो प्राइस एक्शन है उसको सीखने के लिए, ट्रेंड्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देखते तो सारे वीडियोस हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जब तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलता कि हम भी आपके लिए और मेहनत करें और अच्छे खासे वीडियोस आपके लिए बनाएं।